नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कब होगा 123 दिन का इंतजार खत्म? कब होगा हमारा बेड़ा पार? ये आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से इस समय ये सारे एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रांसफर यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो रिक्रूटमेंट हुई उसके लिए जो ट्रांसफर पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई, उसके चलते लगातार ये घाटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी जो सेवाएं दे रहे थे, पर उसी के चलते जिस तरह से लगातार आए दिन टारगेट किलिंग का सिलसिला, रजनी बालाजी की बात करें, राहुल भट्ट जी की बात करें, अन्य जो बैंक एम्प्लॉइज की बात करें, यानी अगर एक व्यक्ति एसडीएम के ऑफिस के अंदर सुरक्षित नहीं, एक महिला अपने स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं, एक व्यक्ति एक एम्प्लॉइज कर्मचारी बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं, तो खुद सोचिए इनकी सुरक्षा का क्या। 123 दिन से लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। और एलजी साहब, आपने इन्हें आश्वासन दिलवाया था, पर सबसे बड़ी बात आप ही कहते थे कि जान है तो जहान है। अब जान को बचाना और साथ ही साथ अपनी सेवाएं भी देना, कहीं ना कहीं लोगों के हाथ ये कह रहे हैं कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक आप हमें यूटिलाइज, हमारी सभी सेवाओं को यूटिलाइज कीजिए। पर वो यूटिलाइजेशन हमारे एलजी और महोदय से ही वही कर सकते, उसके अलावा कोई नहीं हमारी बात को सुन पाएगा, क्योंकि अगर होगा तो इसी कारिनी के कार्यकाल में होगा। और लगातार आप देखते हैं ये वो लोग हैं लगातार 15-15, 20-20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे बिना आपत्ति के, पर आपत्ति तब हुई, आपत्ति तब जताई जबकि टारगेट किलिंग पीक पर लगातार आए दिन कभी किसी बैंक के अंदर, कभी किसी स्कूल के अंदर, कभी किसी एसडीएम के अंदर, कभी किसी रेडी वाले को, कभी हमारे किसी पुलिस कर्मी को, कभी हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता, तो उनको उनकी जान ली जाती थी। उसी के चलते आज ये लोग ये अपनी सेवा देना चाहते हैं, पर सुरक्षित रहकर। क्या आज तक बातें की गई है? क्या इनकी किसी ने सुरक्षा का इंतजाम किए गए? यदि आप कहते हैं हम इन्हें सेफ जोन में रखेंगे, पिछले 123 दिन से लगातार, अब त्योहारों के दिन है ये लोग, जबकि अपने घरों में अपने काम काज के साथ अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए, आज ये लोग इस समय यहाँ पर 123 दिन से बैठे हैं। एलजी साहब से उम्मीद है एलजी साहब आप ही इनका निवारण करेंगे, ताकि ये लोग भी खुशी खुशी अपने घरों को जाकर त्योहारों की खुशी मनाएं। जी सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और जम्मू के तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को हम धन्यवाद देते हैं, जिस तरीके से 123 दिन तक लगातार मीडिया बंधुओं ने हमारी यहाँ पे सपोर्ट की है, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। जहाँ तक रही हमारे धरने की बात और हमारी मांग की बात, हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि एलजी साहब ने अगर जो एश्योरेंस दिया है, जो वादा और कमिटमेंट उन्होंने की है, उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है, वो उस वादे को पूरा करेंगे। जितने भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, इनकी मांग कोई अनरियलिस्टिक नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होता है, 2006 से शुरू किया था, आज भी चल रहा है, आज भी डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिवीजन कैडर की पोस्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिवीजन से कैंडिडेट्स अपॉइंट होते हैं, तो ये कौन सी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है कि आप रिक्रूट तो कर देते हो, एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए उसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर देते हो, और बाद में पीछे से उनकी ट्रांसफ़र का दरवाज़ा ही बंद है। 14 वर्षों का वनवास जो था भगवान रामचंद्र जी को था, इन कर्मचारियों को 15-15 वर्ष हो चुके हैं, इनका वनवास खत्म नहीं हो रहा है। तो हम बिल्कुल इस उम्मीद को लेकर बैठे हैं कि कम से कम अगर जो कमिटमेंट, जो वादा किया है, देखिए हम प्रशासन का हिस्सा हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी दुख तकलीफें, जो पीड़ाएं हमारे अंदर है, इसको तो प्रशासन ने देखना है। हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ कितना खड़ा है, यही हमारी मांग है। आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी सेवाओं को यूटिलाइज किया जाए, पर कहीं ना कहीं एलजी महोदय की अगर नज़रसानी हो जाए आप पर, तो ये आपकी परेशानी दूर होगी। क्योंकि हम बार बार इसी चीज़ को दोहराते, प्रधानमंत्री जी कहते थे जान है तो जहान है, यानी जब जान पर पड़ाएगी तो कहीं ना कहीं जान को बचाना अपने परिवार के लिए वो भी ज़रूरी है। देखिए, ये जो हमारा धरना चल रहा है, ये कोई 5% DA, HRA, कोई प्रमोशन, उसकी लड़ाई नहीं है। हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इस वक्त हम 15 सालों से ठीक तरीके से ड्यूटी दे रहे थे, सर्विस दे रहे थे, आज भी देने को तैयार हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं। आप इन 3,500 कर्मचारियों का ट्रैक रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, इन्होंने एग्जाम्पलरी काम किए हैं, आज तक ये काम करना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की स्थिति जैसी बनी है, किसी के पास वहाँ अकोमोडेशन है ही नहीं।
अब मैं किसी के घर में रहूंगा अगर मेरे साथ कोई कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो जिम्मेवारी उसकी बनेगी। वहाँ पर तो कोई लोकल भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो कोई फड़ी वाला हो, या ये कि सुरक्षा बल हो। एक तो ऐसी एसडीएम ऑफिस के अंदर अगर कोई सुरक्षित नहीं, एक स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं, बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं, तो किस तरह की सुरक्षा प्रधान की ये बात करते हैं? देखिए, मैं तो अक्सर बैठता हूँ, 3,500 कर्मचारियों को प्रशासन जो है सुरक्षा नहीं दे सकता। इतने कर्मचारियों को आप PSOs या Z सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ऐसा हो नहीं सकता है। इनके लिए सबसे अच्छा ये था, आज के वक्त में समय में इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए। विश्वास कब पैदा होगा? अगर हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग की है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, रिक्रूटमेंट के साथ ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। अगर इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास सरकार ने पैदा करना है, इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकालिए। हमने कहा था 5 साल की ट्रांसफ़र पॉलिसी की टाइम बोन्ड मैंने रखे। जिस कर्मचारी के 5 साल हो चुके हैं उनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट और होम डिवीजन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमने तो यहाँ तक कहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी सर्विसेज को यहाँ छोड़ दीजिए आप। हमारी सर्विसेज को सरकार यूटिलाइज कर सकती है। जम्मू संभाग के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमने होम डिस्ट्रिक्ट के क्राइटेरिया को भी छोड़ दिया था। जम्मू संभाग में कहीं भी हमारी सेवाओं को लिया जा सकता है। इतने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर रातों रात और भी एक बात मैं आपसे बताना चाहूँ कि मैं आपको कहता हूँ, आपसे बहुत बड़े यहाँ राजनीतिक दल हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट में, हमारी अपॉइंटमेंट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। जो आपने सवाल पूछा था मैं आपसे आपके माध्यम से उन तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको हमने बिठाया है, आप जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका दल जो है जम्मू को रिप्रेजेंट करने की बात करता है। हम इतना ही बात कहना चाहते हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट जो है ना, हमें वो मौका दीजिए, हम उस टेक्निकल फॉल्ट को 24 घंटे के अंदर निकाल दीजिए। अगर आप नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं है, हम दूसरी बार किसी दूसरे को मौका दे देंगे, वो टेक्निकल फॉल्ट निकाल देगा। 123 दिन से आप लगातार, महिलाएं भी हैं यहाँ पर और भाई भी हमारे बैठे हुए हैं, कोई भी नेता रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने आया? क्योंकि रविंद्र राणा जी से आपने सवाल किया था, उन्होंने कहा था मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगा। देखिए, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, आप पहुंचा दें बात। जब भी आप अम्बेडकर चौक में आए, खुशखबरी लेकर ही आए। मैं उनको फूलों के हार चढ़ाऊंगा, गेट पे जैसे एंटर करेंगे फूलों के हार चढ़ाएंगे, लेकिन खुशखबरी लेके आए। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी है, उसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर के निवासियों की बड़ी लंबे समय से मांग थी कि महाराजा हरि सिंह का जो योगदान है जम्मू कश्मीर को बनाने में और भारत के साथ विलय करने में, उनका योगदान था, उनके लिए छुट्टी दी, मुबारक की बात है। हमारी भी मांग थी, ये होना चाहिए था। लेकिन अब हम जो हैं उम्मीद लेकर बैठे हैं कि रविंद्र रैना जी जब इस गेट से निकलेंगे तो खुशखबरी लेकर आए। हम उस खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। आपका मैसेज पहुंचा देंगे, जब हमारा मैसेज पहुंचाइए। आपका जो टेक्निकल फॉल्ट है, ये वो कोई मसला नहीं है, हमें मौका दीजिए, उस टेक्निकल फॉल्ट को हम निकाल देंगे। और अगर वो नहीं निकाल पाते कोई बात नहीं है, हम धरने पे बैठे हैं, हम किसी दूसरे को मौका देंगे आने वाले समय में, वो हमारा टेक्निकल फॉल्ट निकाल देगा, कोई बात नहीं। जी क्या कहेंगे? मैडम, एक गल आखना चाहांग मैं कि ये जेड़ा साड़ा प्रदर्शन है, जेड़ा साड़ा अंदोलन है, जे ते मतलब गौरमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है कि एक महल्ले का है, मैं महल्ले का नहीं आखना, मैं आखना है पूरा जम्मू डिवीजन का अंदोलन है। और मैं बड़े मतलब कि मी शर्म आ रही है कि साढ़े को ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, ना कोई लीडर साढ़े को आया। यानी 123 दिन से कोई भी नहीं आया। 123 दिन का साढ़े कोल पार्क है, कोई बंदा नहीं आया। यहाँ से बड़ी बड़ी जाति जो है, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, पीछे पूरा गार्ड होती है, पूरा काफिला लेकर जाती है। मैं वो गल आखना, चौक की तरफ नजर नहीं। मैं एक गल आखना चाहां कि ये चौका लगते ने, साड़ा ड्रामा दिखते जाते हैं। आने वाले दिनों च जे तुसें साड़ा मसला नहीं किया तो तुंदा ड्रामा फिर आस देख के सीधी क्लियर कट गल है, ठीक है ना। चलिए, पीछे महिलाएं भी उनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। कितना मुश्किल है अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए देखकर यहाँ पर बैठना। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी मैम, आपका नाम?
मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल चल रहा है? कई लोग ये भी मैसेज बीच में करते होंगे कि सरकारी नौकरी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर रिक्रूटमेंट थी तो पॉलिसी कोई नहीं, तब इनको आपत्ति नहीं अगर नौकरी लेना आता है। पर सवाल ये है बड़ा कि 15-15, 20-20 साल से आप लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, काम दे रहे थे, ड्यूटी, तब आपको आपत्ति नहीं हुई। पर हाँ, जब आप जान पर पड़ी है, अब आपको बैठने पर मजबूर होना पड़ा, तो क्या कहेंगे? देखिए, 15 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। जब हमने ड्यूटी ज्वाइन की थी तब हालात ऐसे नहीं थे, तो हम आराम से ड्यूटीज़ कर रहे थे। अब हालात नहीं है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि अपने घर अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के हम यहाँ पे धूप में कड़कती धूप में बैठे, बारिश में भी अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे बैठे। लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि जान रहेगी तो ड्यूटीज़ करेंगे, जान ही नहीं रहेगी तो हम ड्यूटीज़ क्या करेंगे। और 123वां दिन है आज। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये लोग कितने दिन के लिए यहाँ बैठेंगे। क्या हमारा कसूर है कि हमने वहाँ पे जॉब की, पढ़े लिखे थे, हम वहाँ पे जॉब के लिए गए, अब कितने देर हमें वहाँ बैठना है? मतलब कितने देर और कितने दिन? अगर प्रोटेस्ट है, अगर आपने एश्योरेंस दी, एक कमेटी भी बना दी, अब उसका कोई पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि हाँ जी अब ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। 3-5 साल 7 साल जितना भी, मगर कुछ तो हो, हमें एक एश्योरेंस तो हो 5 साल 7 साल बाद हम वापस अपनी होम डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर पाएंगे। लेकिन कितनी देर और कितना दिन? जी साफ तौर पर इन लोगों का कहना है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आपने एक कमेटी का गठन किया है। गवर्नर साहब, एक दिन इन लोगों के लिए परेशानी का दिन है, आप जल्द से जल्द उस कमेटी का क्या रिपोर्ट आती है आप इन तक लाइए, और साथ ही साथ हम इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक इनसे आकर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या यहाँ के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आकर इनसे बात नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने ज्वाइन किया था तब ये हालात नहीं थे। आज ये लोग भी कह रहे तब ये हालात नहीं थे, तभी इन्होंने वो नौकरियां ड्यूटी ज्वाइन की और वहाँ पर अप्लाई किया और इंटर डिस्ट्रिक्ट ये काम कर रहे थे। पर अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से टारगेट किलिंग का एक तरफ मौत की तलवार लटक रही है। यानी आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? उम्मीद इनको है यहाँ के LG साहब से, आप एक बड़ी पारदर्शी नेता हैं, आपने अच्छे अच्छे फैसले भी लिए हैं। ये 3000 से ज़्यादा परिवारों का हम ये कहेंगे सवाल है सर, ये अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं, अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, आप इन्हें मौका दीजिए, आप लीजिए इनसे काम। पर सवाल ये है, सबसे पहले जान है तो जहान है। अब देखते हैं LG सर ये वीडियो आप तक पहुंचती है, आप कितनी जल्दी कमेटी को जो गठन किया गया वो क्या रिपोर्ट लेकर आती है। साथ ही साथ इन्होंने रविंदर रैना जी से भी कहा, रविंदर रैना जी अगर आपसे वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं पूरा होता तो हमें 24 घंटे का मौका दीजिए, हम वो टेक्निकल फॉल्ट क्लियर कर बताएंगे। तो देखते हैं आप रविंदर रैना जी, इतना समय क्यों लग गया आपको यहाँ तक आते हुए? आपने उस दिन कहा था कि हम जरूर जाएंगे। आप जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका कम से कम यहाँ आकर इनसे बात करना तो बनता था। आपने उस दिन वायदा किया था पर अभी तक आपका वो वायदा पूरा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं रविंदर रैना जी तक ये वीडियो पहुँचाते कितनी जल्दी वो यहाँ पर आते हैं, कितनी जल्दी इनकी मुश्किलों का समाधान होता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि हम इनकी आवाज़ आप तक लाते रहेंगे जब तक ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज भी ला रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में हम इनकी आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाते रहेंगे। अपने कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।